So students, we were discussing about the layers of atmosphere. I have told you that in 1992 Marshall and Nicolette, they divided the atmosphere's layer into two parts, homosphere and heterosphere. Homosphere will consist of three layers, that is troposphere, stratosphere and mesosphere. Then another layer was heterosphere, where the amount of gases present are in different quantity, and the two layers lies in that are thermosphere and exosphere. Homo means having the same. So in those layers there were gases, they were found in the same volume. Okay. Then I told you about the layers up to 8 to 18 kilometer. Which layer? Troposphere. 50 kilometer stratosphere. Up to 80 kilometer mesosphere. 640 kilometer thermosphere. And the last above 1000 kilometer, what we have? Exosphere. Clear? And the universe is there. Then I told you about every layer, that in thermosphere, due to the gravitational force, all the gases, they are found in the, more gases are found having the heavy gases, they are found in these layers. क्लियर? जिनका वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या ये लेयर्स क्या होती है, सबसे नीचे लेयर्स में मिलती हैं, ट्रोपोस्फेयर में. ऑल द क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस टेक्स प्लेस इन दिस लेयर. जेट स्ट्रीम्स दैट इज फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर. और ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस को बहुत ज़्यादा चेंज करती है. ठीक है. व्हेन इन द मानसून सीजन दिस हेल्प्स इन द रेनफॉल, क्योंकि ये क्या करती है, इतनी तेज़ स्पीड में चलती है कि उन विंड्स की डायरेक्शन को क्या करती थी, चेंज कर देती हैं. द टेम्परेचर हेयर इज -50 डिग्री सेंटीग्रेड. एज आई टोल्ड यू, द टेम्परेचर डिक्रीजेज इन द टू वे. वन, फ्रॉम इक्वेटर एज वी गो टूवर्ड्स द पोल द टेम्परेचर डिक्रीजेज, एंड एज वी गो एट द हाइट, जितना जितना हम ऊपर जाते जाएंगे, हाइट पे जाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा. एंड व्हाट इज़ दैट रेट? आफ्टर रीचिंग एट द 1000 मीटर, जैसे ही हम 1000 मीटर की हाइट पे पहुंचते हैं, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेस. या हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं कि 165 मीटर की हाइट पे जैसे ही हम जाएंगे, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डिक्रीजेस. क्लियर? दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रोपोस्फेयर. यस. देन वी हैव स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर में सबसे नीची कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है. और इसके अंदर आप क्या होता है, जो ओजोन लेयर, यू ऑल नो कि ओजोन लेयर का मेन काम क्या होता है, वॉट एवर द अल्ट्रावायलेट रेस दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, इट इज़ ऑब्जॉर्ब्ड बाय दिस लेयर. और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन है, ओजोन गैस है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, O3. इन द डे टाइम दिस O3 ब्रेक्स इंटू टू, O2 एंड O. ठीक है. ऑक्सीजन उसमें क्या हो जाता है, दो में डिवाइड हो जाता है, मोनो और डाई में डिवाइड हो जाता है इन द डे टाइम. और रात में क्या होता है, अगेन दे कंबाइन, वापस कंबाइन होकर के O3 ओजोन गैस, क्या ओजोन गैस फॉर्म हो जाती है और वो पूरी ओजोन लेयर बनाती है. ओके. बट जो CFC गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, व्हेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम द AC, जो हमारे AC से रिलीज होकर के ऊपर जाती है, एंड आफ्टर रीचिंग एट -50 डिग्री सेंटीग्रेड और अप टू -80 डिग्री सेंटीग्रेड, दे ब्रेक इनटू टू. ठीक है. क्लोरीन अलग हो जाता है और फ्लोरीन अलग हो जाता है, एंड दे कंबाइन विद द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, उसके साथ कंबाइन होता है, तो वो कंबाइन होकर के क्या होता है, वो जो चेन होती है वो ब्रेक हो जाती है, और इस वजह से ही ओजोन लेयर में क्या मिलता है, वो जो गैप है वो बड़ा हो चुका है. क्लियर? देन वी वर डिस्कसिंग अबाउट मीजोस्फेयर. मीजोस्फेयर में आप लोग इस पिक्चर के अंदर भी देख सकते हैं मीटियोर्स. ठीक है. जिसे हम टूटता तारा कहते हैं, वो क्या होता है, थर्मोस्फियर से मीजोस्फियर में तो आता है. हमें ऐसा लगता तो है, जब हम दूर से देखते हैं, आप पिक्चर वगैरह में देखते हैं, मूवीज़ वगैरह में, तो आप देखते हो वो ऐसा लगता है कि वो तारा टूट करके अर्थ पे आ गया है. बट इट इज़ नॉट सो. अगर अर्थ पे आ जाएगा तो अर्थ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा. तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं. और ये इसी लेयर में, यानी कि मीजोस्फीयर में ही दे
जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, गायब हो जाते हैं वहीं पर, दे डैमेज, ठीक है, कोलैप्स हो जाते हैं। क्लियर? तो ये इसमें सबसे बड़ी इसमें ये इस लेयर की कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मिटेयर्स क्या हो जाते हैं, इसमें दे कोलैप्स, ठीक है। एंड द टेम्परेचर, इसमें अब इसमें एक सबसे बड़ी चीज़ आप ये देखेंगे, देयर इज़ नो ओजोन गैस। इसमें क्या होती है, ओजोन गैस नहीं होता है। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, नथिंग इज फाउंड हेयर। ना ओजोन लेयर मिलती है, ना ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो जो सन से जो हमें जो सनरेज मिल रही है, दे आर नॉट अब्जॉर्ब्ड इन दिस लेयर, सो द टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। क्लियर? एंड ये जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं, इट इज़ द कोल्डेस्ट लेयर। ये एटमॉस्फेयर की सबसे ठंडी लेयर है। क्लियर? एंड आई टोल्ड यू जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें मिटेयर्स क्या हो जाते हैं, जो टूटते तारे हैं वो इसमें गायब हो जाते हैं। देन वी हैव थर्मोस्फेयर। इसमें मिटेयर्स होते हैं, यहाँ से चल के मिजोस्फेयर तक जाते हैं। क्लियर? अब इसमें क्या होता है, जो गैसेस आयंस आर फॉर्म्ड, और इसमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, गैसेस आयंस जो है वो सन रेज को क्या करते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं। व्हेन दे एब्जॉर्व, अगेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज इन दिस लेयर। तो 1000 to 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्लियर? सो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लेयर, दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेडियो एक्टिव वेव्स, ऑल दिस दे आर डाइवर्टेड इन दिस। इसमें वापस से क्या होते हैं, जो रेडियो एक्टिव वेव्स जो अर्थ से ऊपर जाती हैं, दे आर डाइवर्टेड इन इट। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोस्फेयर। और एक्सोस्फेयर में क्या होगा, एंड वन थिंग मोर आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट थर्मोस्फेयर, कि दैट दिस इज डिवाइडेड इंटू 4 layers, दैट इज डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर एंड जी लेयर. Again I am repeating, you can note down D layer, E layers, F layer and G layer. Clear? In this different types of waves are reflected. अलग अलग जो वेव्स हैं, कोई शॉर्ट वेव्स हैं, कोई लॉन्ग वेव्स हैं, अलग अलग वेव्स क्या हो जाती हैं, इसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है. एंड लास्ट वी हैव एक्सोस्फीयर. ठीक है, और ये जो एक्सोस्फीयर है, आफ्टर 1000 किलोमीटर इट इज फाउंड. ऑल द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड इन इट. यहाँ पर आर्टिफिशियल जितनी भी सैटेलाइट्स हैं इस एक्सोस्फीयर में प्लेस की जाती है. क्लियर? आप लोग देखते हैं ना सैटेलाइट से जो पिक्चर आई उस अकॉर्डिंग ये, तो ये क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर टेकन फ्रॉम दिस साइड. और ये कौन सी लेयर है, एक्सोस्फीयर. क्लियर? इन द टेस्ट आई विल बी आस्किंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज लेयर्स, अबाउट द किलोमीटर डिस्टेंस. ओके, सो दीज आर द 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड कि कितने किलोमीटर पे कौन सी है और इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है. क्लियर? आई होप you have understood this video. If you have any problem you can ask me the questions.